बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमें लेसन नंबर 6 जिसका नाम है यूनेस्को की छतरी पढ़ना है। कल हमने मुज्तबा हुसैन के बारे में इसकी हालत ज़िंदगी और अदबी कारनामों पर हमने रोशनी डाली है। तो आज हम यूनेस्को की छतरी का खुलासा पढ़ेंगे। तो यूनेस्को की छतरी जो है ये मुज्तबा हुसैन ने लिखा है। मुज्तबा हुसैन कहता है कि जब मैं जापान चला गया तो वहाँ से अपनी बीवी को ख़त लिखते हुए मुज्तबा हुसैन या मुसन्निफ़ हम कहेंगे जिसने ये लिखा है कि उससे दूसरे दिन ही वो मिल गई और वो अब इसके साथ जापान में अपने दिन गुजारेंगे। ये अपनी बीवी को ख़त लिखता है। ख़त में वो लफ्ज़ छतरी लिखना भूल जाते हैं। वो सिर्फ इतना कहता है कि उससे दूसरे दिन ही वो मिल गई। वो के बाद इसको छतरी कहना था मगर वो भूल गया। कहता है कि वो मिल गई और अब इसके साथ जापान में अपने दिन गुजारेंगे। खत में वो लफ्ज़ छतरी लिखना भूल जाते हैं और इनकी बीवी समझती है कि उन्होंने खत में किसी खातून का जिक्र किया है। बीवी रात के 1:30 बजे इन्हें फ़ोन करती है और किसी पराई औरत के साथ रहने पर उन्हें बुरा भला कहती है। यानी बीवी को लगता है कि इसने कहा कि वो मुझे मिल गई, कोई पराई औरत मुझे मिल गई, अब मैं उसी के साथ जापान में अपने दिन गुजारूंगा। वो इसे बुरा भला कहती है। मुसन्निफ लाख समझाते हैं कि उन्होंने तो यूनेस्को की छतरी का जिक्र किया है जो इन्हें दूसरे दिन ही दी गई थी, लेकिन मुसन्निफ की बीवी का शक किसी दूसरे दूर होने नहीं पाता और वो फ़ोन रख देती है। मुसन्निफ परेशान हो जाता है क्योंकि वो बीवी से कुछ काम की बातें करना चाहते थे, लेकिन बीवी इनसे नाराज़ होकर फजूल की बातों में फ़ोन का बिल चढ़ाती है। मुसन्निफ को यह छतरी सेमिनार के इफ्तिताही इजलास में यूनेस्को की ओहदेदार मिस जू ने दी थी और कहा था कि यह छतरी यूनेस्को की मिल्कियत है, इसलिए जापान से चले जाने से पहले इसे लौटाना होगा। मुसन्निफ छतरी के इस्तेमाल के आदी नहीं थे और जापान में छतरी साथ लेकर इधर उधर घूमना उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन इन्हें बताया गया कि जापान के मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि कब बारिश शुरू हो जाए, इसलिए छतरी को हमेशा साथ रखना लाजमी था। मिस जू मुसन्निफ को कहती है कि इससे छतरी की आदत पड़ जाती जाएगी और घर जाकर वो अपनी बीवी को छतरी के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करेगा। कॉन्फ्रेंस रूम में जलजले का एक झटका आता है और मुसन्निफ डर के मारे छतरी छोड़कर भागने लगते हैं, लेकिन एक जापानी इन्हें पुकार कर कहता है कि जलजलों के वक्त यह छतरी छोड़कर भागना मना है। जापान में तो जलजलों के ऐसे झटके आम तौर पर आते रहते हैं। श्रीलंका के मंदूब भी इस मौके पर मौजूद थे। यानी मंदूब हम कहते हैं, मंदूब हमने यहाँ पढ़ा है पहले ही, ये इसके लास्ट पर होते हैं, ये लफ्ज़ माने होते हैं। मंदूब हम कहते हैं नुमाइंदे को, मेंबरान जो किसी काम के लिए बनाए गए हैं। ये कहता है कि श्रीलंका के मंदूब भी इस मौके पर मौजूद थे। वो जलजले से इस कदर घबराए कि छतरी खोल कर खड़े हो गए। जलजला थमने के बाद मुसन्निफ मिस जू से कहते हैं कि ज़मीनी बलाओं से बचने के लिए इन्हें कोई छतरी दी जानी चाहिए, क्योंकि इन्हें ज़मीनी बलाओं से डर लगता है और आसमानी बलाओं के तो वो आदी हैं। मिस जू इस बात पर मुस्कुराती है और चली जाती है। श्रीलंका के मिस्टर जियालो भी अपने बच्चों को याद करके कहते हैं कि वो रोज़ इन जलजलों के झटकों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वो कल ही घर चले जाएंगे। यूनेस्को की छतरी की वजह से मुसन्निफ को जापान में कोई जगह सुकून से देखने का मौका न मिला, क्योंकि वो जहाँ जाते छतरी वहीं भूल जाते थे और फिर इन्हें वहाँ दोबारा छतरी लाने की गरज से जाना पड़ता था। वो जापान रेडियो स्टेशन 2 बार गए, सनाना यूनिवर्सिटी में भी 2 बार गए। इनके बारे में थाईलैंड के मंदूब मिस प्रनिया का ख्याल था कि उन्होंने जानबूझकर जनाना यूनिवर्सिटी में अपनी छतरी भूली थी ताकि इन्हें वहां दोबारा जाने का मौका मिल सके। मुसन्निफ दूसरी मर्तबा भी छतरी वहीं भूलना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी के ओहदेदार ने इन्हें बुलाकर छतरी ले जाने के लिए कहा।
मुसन्निफ छतरी साथ लेकर बेशुमार जगहों पर गए। वो योकोहामा, ओमिया, नारा, कोइटो गए और हर जगह छतरी भूल गए, लेकिन हर जगह ये इन्हें वापस मिलती गई। क्योटो में उन्होंने कमरे में छतरी भूल दी। जब वापस लेने गए तो वो कमरा एक जोड़े ने लिया हुआ था। उन्होंने जवान जोड़े की सरगर्मियों में रुकावट डालकर अपनी छतरी वापस ली। मुसन्निफ को यह छतरी ख्वाब में भी याद आती थी। जापान में आम मकामात पर छतरियां रखने के स्टैंड बनाए हुए हैं, जिनमें छतरी रखने के बाद ताला भी लगाया जा सकता है और चाबी अपने साथ ली जाती है। यूनेस्को की बस का ड्राइवर भी अब मुसन्निफ की छतरी का पूछता था कि क्या मिस्टर हुसैन की छतरी बस में आ गई है। हालांकि जापान में क़याम के दौरान मुसन्निफ को इस छतरी की ज़रूरत सिर्फ 2 मिनट के लिए पड़ी, क्योंकि इनके जापान के क़याम के दौरान वहाँ बारिश नहीं हुई। एक दिन थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई तो मुसन्निफ ने पूछा था खोलना चाहा, लेकिन उनसे ये जापानी छतरी खुल न पाई। उन्होंने इस सिलसिले में एक जापानी की मदद ली, लेकिन जूं ही छतरी खुली बारिश बंद हो गई। अब मुसन्निफ से छतरी बंद भी नहीं हो पाई। उन्होंने मजबूर होकर एक और जापानी से छतरी बंद करवाई। मुसन्निफ ने एक दुकान पर इस छतरी की कीमत पूछी तो मालूम हुआ कि यह 1000 येन की है। मुसन्निफ ने हिसाब लगाया कि छतरी को भूली हुई जगहों से वापस लाने में इनके 5000 येन खर्च हो गए। इस रकम में वो खून का 200 रुपया भी शामिल था जो इसकी बीवी ने छतरी से घबरा कर इन्हें किया था। जापान से वापस आने से पहले मुसन्निफ ने यह छतरी मिज़जू को यह कहकर सौंप दी कि उन्होंने इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया है और वो भी 2 मिनट के लिए। छतरी सौंपते सौंपते मुसन्निफ को दुख सा हुआ। मुसन्निफ इस छतरी की यादें लेकर वापस हिंदुस्तान आते हैं और समझते हैं कि उन्होंने गोया जानबूझकर वो छतरी जापान में छोड़ दी है ताकि वो इससे लेने के बहाने फिर जापान जा सके। मुसन्निफ उम्मीद करते हैं कि वो एक दिन फिर जापान जाएंगे। ये था इसका मुख्तसर सा खुलासा। तो अब हम इंशाल्लाह कल इसके सवालात पढ़ते हैं। सफ़रनामा हमने पहले ही लिखा है, तो अब इसके सवालात यानी मुस्तफ़ा हुसैन की हालत ज़िंदगी हमने लिखी, अदबी खिदमात भी लिखे, सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। ये हम इंशाल्लाह कल लिखेंगे। बाकी वसलाम।